गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री मिथिलेश जी महाराज आश्रम के निकट पहुंच गए हैं। यह सुन करके श्री रघुनाथ जी सभा के सहित बड़ी शीघ्रता के साथ उठ करके खड़े हुए। सभा में जो प्रमुख लोग थे, जैसे कि श्री भरतादिक भाई, मंत्रीगण, गुरुजी और पूर्वासी, इन सबको साथ में लेकर के श्री मिथिलेश जी की आगमनी के लिए आगे बढ़े। श्री राम जी अपने आश्रम से चले हैं। गोस्वामी जी महाराज इसी बीच में इस बात को कह रहे हैं कि श्री मिथिलेश जी महाराज ज्यों ही गिरि श्रेष्ठ कामदा नाथ को दर्शन किए हैं, त्यों ही प्रणाम करके रथ से उतर गए हैं तथा श्री मिथिलेश जी को रास्ते में चलने का श्रम का लेश मात्र क्लेश नहीं इनको प्राप्त है। क्यों? तो इसका कारण गोस्वामी जी ने ये कहा कि श्री मिथिलेश जी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री सीता जी में है, इसीलिए इन्हें रास्ते के श्रम का क्लेश लेश मात्र भी प्राप्त नहीं है। मौका पाकर के गोस्वामी जी महाराज सबके लिए यह शिक्षा दे रहे हैं कि मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। मन तहाँ कहाँ? जहाँ रघुबर वैदेही। मन वहाँ है कहाँ? जहाँ रघुबर और वैदेही हैं। तो फिर बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, बिना मन के शरीर के दुख व सुख की सुधि किसे रहती है? अर्थात किसी को नहीं रहती है। मन ही दुख और सुख को अनुभव करता है। विशेष हर्षोल्लास में मन इस प्रकार से निमग्न हो जाता है कि शारीरिक पीड़ा का स्मरण ही उसे नहीं रहता है। यदि किसी प्रकार से उनके शरीर में कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, तो उस समय के लिए उनको वह स्मरण में नहीं रहता है। और मन जब दुख में निमग्न हो, फिर तो यदि शरीर में थोड़ी भी पीड़ा है, थोड़ा भी कष्ट है, तो वह अत्यधिक हो जाया करता है। विनय पत्रिका का 124 पद हम लोगों ने कल श्रवण किया। जो निज मन परिहरई विकारा, तौकत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन किन्हे बरियाई, त्यागव गहव उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। यदि मनुष्य मानसिक विकार को परित्याग कर दें, तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर तो
उनके जीवन में ये कष्ट होगा ही नहीं। द्वैत जनित संशय, शोक, ये जो क्लेश है ये नहीं होगा। और मन ही किसी को मान लेता है शत्रु, किसी को मान लेता है मित्र। ना तो सदैव किसी को शत्रु मान के रहता है और ना किसी को मित्र मान के रहता है। जिसको मन आज बहुत मित्र मान रहा है, कल उसी के प्रति वह शत्रु भाव कर लेता है। जिसको बहुत शत्रु मान रहा है, उसी को मन कल मित्र मानने लगता है। ये मन का विकार है। और किसी से उदासीन रहता है, किसी में लगाव, किसी से नफरत, किसी से उदासीन, ये मानसिक विकार है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसको त्यागव गहव उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। इस प्रकार से मन की स्थिति पर विचार करके कार्य करना चाहिए। अहि हाटक तृण की नाई, सर्प, स्वर्ण और घास की तरह जैसे सर्प का परित्याग किया जाता है, जैसे सर्प को परित्याग करते हैं, सोने को ग्रहण करते हैं और तृण माने घास के प्रति उदासीन भाव रहते हैं, उसी प्रकार से इन तीनों के साथ बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो मानसिक विकार ये मेरा मन ही है, हमारे आपके मन ही है कि किसी को अच्छा किसी को बुरा मान लेता है। जिसमें गुण देख लेता है वह प्रिय लगता है, दोष देख लेता है उससे घृणा हो जाती है। तो ये मन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने इस बात को उपदेश के रूप में ये कहा कि जिस सज्जन का, जिस भक्त का मन यदि श्री सीताराम जी में अनुरक्त है, तो उनको शारीरिक दुख व सुख की सुधि नहीं रहेगी। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जब श्री सीताराम जी में मन अनुरक्त हो जाएगा तो श्री सीताराम जी सच्चिदानंद घन है, आनंद सुख के सागर हैं। तो मन को इतना सुख मिलता है, वहाँ इतना आनंद प्राप्त होता है कि उनको शरीर के दुख सुख की कोई स्मृति ही नहीं रहती, कोई सुधि ही नहीं रहती। और इसीलिए भक्त जब भगवान श्री सीताराम जी के ध्यान में निमग्न होते हैं तो उनको जो वह आनंद प्राप्त होता है वह वाणी का विषय नहीं रहता है। तो मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, यह सबके लिए है। कोई भी अनुभव कर सकते हैं। यदि श्री सीताराम जी में मन को अनुरक्त कर दें तो शरीर के दुख व सुख की सुधि नहीं रहेगी। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आवत जनक चले यही भांति। जनक यही भांति चले आवत। गोस्वामी जी कह रहे हैं चले आवत, आ रहे हैं। आप कहाँ हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम तो श्री रघुनाथ जी के साथ में हैं। श्री रघुनाथ जी के पूरे परिकर के साथ में हैं। श्री जनक यही भांति चले आवत, सहित समाज प्रेम मति माति। समाज के सहित श्री मिथिलेश जी की बुद्धि प्रेम में माति माने मतवाली हो गई है।
आवत जनक चले यही भांति। श्री जनक जी महाराज अपने पूरे समाज के सहित प्रेम में उन्मत्त हो गए हैं। उनके मन में केवल एक ही बात है कि आज दर्शन होंगे। आज हम रघुनाथ जी का दर्शन करेंगे, श्री सीता जी का दर्शन करेंगे। केवल जनक जी ही नहीं, उनके पूरे परिकर, उनके पूरे समाज श्री सीताराम जी के उस परम तत्व को भली भांति जानते हैं, क्योंकि श्री मिथिलेश जी योगी राज हैं, महान भक्त हैं, प्रेमी हैं। यही भांति के ही भांति तो कामता नाथ को दर्शन करते ही रथ से उतर करके प्रणाम किए हैं, और श्री जनक जी के साथ साथ उनके सभी परिकर वाहन से उतर गए हैं। श्री मिथिलेश जी की भांति सब लोग प्रणाम किए हैं कामता नाथ को, और श्री राम दर्शन की लालसा और उत्साह में बड़ी मस्ती में कि आज दर्शन, इसी उमंग में मस्ती अर्थात प्रेम की मस्ती। अभी तो इतना प्रेम बढ़ा है इन सब में कि दर्शन, गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि सहित समाज प्रेम मति माती, इन सब की बुद्धि बावड़ी हो गई, मतवाली हो गई। प्रेम की नशा ही ऐसी है, प्रेम की नशा ही ऐसी है कि इस नशा के सामने सभी नशा फेल है, निरर्थक है। श्री भक्तमाल जी में स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज श्री मधु गोसाई जी के संदर्भ में कहते हैं, कवित संख्या 380 में, मधु गोसाई जी ने सुना कि ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र वृंदावन के गलियों में दर्शन देते हैं। जैसे उन्होंने सत्संग में सुना, कथा में सुना, वैसे ही वे चल दिए कि चलूं श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करके आ जाऊं। अब जहां इतनी सुलभता से परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तो हम क्यों इस पारिवारिक मोह ममता के चक्कर में पड़े हैं। किसी से न कुछ कहा, न किसी से पूछा, चल करके आगे श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन के गलियों में उनको ढूंढने लगे। कुछ लोगों से पूछा भी तो उन लोगों ने मंदिर का परिचय दिया, श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री राधा रमण जी का मंदिर आदि आदि उनके मंदिर का परिचय दिया। पर श्री मधु गोसाई जी की चाहना है कि वे ठाकुर जी जो घूमते फिरते चलते फिरते वो हमें दर्शन दे, जिनसे हम बात कर सकें। मंदिर वाले ठाकुर जी की बड़ी मर्यादा है। एक तो पहली बात वे बोलेंगे नहीं, दूसरी बात वहां तक हम जा नहीं सकते, तमाम तरह का नियम है वहां। तो हमें तो वो ठाकुर जी नहीं, हमें तो वो ठाकुर जी चाहिए जिनसे हम सीधा संवाद कर सके। कुछ लोगों ने कहा कि श्री यमुना जी के तट पर श्री कृष्णचंद्र दर्शन देते हैं। तो वे प्रेम में उन्मत्त होकर के आज ठाकुर जी का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे अनंत जन्मों के सुकृत उदय हुए हैं, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, आज मैं नंद नंदन
श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करूंगा। इसी भाव में विभोर होकर के श्री यमुना जी के तट पर आए। ढूंढ रहे हैं कहाँ है कन्हैया, और सब तरफ देख रहे हैं। जहां वे खड़े हैं वहां यमुना जी किनारा काट रही हैं। यदि श्री कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं तो यमुना जी उस किनारा को काट रही हैं, और किनारा के ऊपर वाला भाग जब ढहेगा तो मधु गोसाई जी उसी में बह जाएंगे, डूब जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कुछ ही दूर पर बांसुरी की मधुर ध्वनि करते हुए दिखाई दिए, और मधु गोसाई जी दौड़ते हुए जाकर के चरण में लिपट गए। कहने का भाव यह है कि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर हो, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर हो, तो रघुनाथ जी उनसे दूर नहीं रह सकते। यद्यपि श्री अवधेश जी महाराज को, श्री भरतलाल जी को प्रेमी मानसकार ने कहा है, पर साथ साथ श्री मिथिलेश जी को भी मानसकार यह कहना चाहते हैं कि ये साधारण प्रेमी नहीं है। जिन्होंने अपने प्रेम को जोग और भोग में छुपा करके रखा है, ऐसे योगीराज, श्री जनक और फिर पूरे समाज के सहित प्रेम में मतवाले होकर चले आ रहे हैं। रघुनाथ जी इनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। आए निकट देखी अनुरागे, आए निकट देखी अनुरागे। जैसे ही निकट में आए, अयोध्या समाज, मिथिला समाज दोनों एक दूसरे को देख करके अनुराग में भर गए, प्रेम में भर गए, अनुरक्त हो गए, और परस्पर सादर मिलन लागे। परस्पर आपस में आदर पूर्वक मिलने लगे। श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी के पास जब पहुंचे हैं, और उस समय का जो प्रेम पूर्वक मिलन दृश्य है, गोस्वामी जी वहां पर विस्तार से कह चुके हैं। इसीलिए उस दृश्य को स्मरण दिलाते हुए गोस्वामी जी यहां पर संक्षिप्त में दर्शा रहे हैं। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। सब एक दूसरे से मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद वंदन, ऋषिन प्रणाम किन्ह रघुनंदन। लगे जनक मुनि जनपद वंदन। श्री जनक, श्री अयोध्या के जो मुनिजन हैं, उनके चरण में वंदन करने लगे। जनक मुनिजन पद वंदन लगे, उनके चरण में प्रणाम निवेदित करने लगे। मिथिला जी से आए हुए जो ऋषि लोग हैं, उनको श्री रघुनाथ जी प्रणाम वंदन करने लगे। ऋषि न प्रणाम किन्ह रघुनंदन। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर श्री राम जी को इस व्यवहार को निर्वहन करने में रघुनंदन कहा, क्योंकि रघुवंशी सब ऋषि मुनि साधु महात्मा ब्राह्मण के भक्त होते आए हैं। श्री राम जी के इस व्यवहार से
इस कृत से रघुवंश आनंदित हो रहा है। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम किन्ह रघुनंदन। दोनों तरफ के ऋषि मुनि को, दोनों तरफ के जो प्रमुख हैं वे वंदन प्रणाम करने लगे। और फिर भाये न सहित राम मिली राजहीं, चले लवाई समेत समाजहीं। भाई न सहित राम मिली राजहीं। भाइन सहित राम मिली राजहीं। भाइन सहित श्री राम जी अपने भाइयों के सहित राजा श्री मिथिलेश जी से मिल करके समाज समेत लवाई चले। समाज के सहित श्री मिथिलेश जी को अपनी कुटिया की ओर लिवा करके चल दिए, लेकर चल दिए। भाइन सहित राम मिल राजहीं। श्री राम जी अपने भाइयों के सहित श्री मिथिलेश जी को वंदन प्रणाम किए। मिथिलेश जी इन सबको हृदय से लगाए। बालकांड के प्रसंग में श्री मिथिलेश जी आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इतना अधिक प्रेम बढ़ा हुआ है कि श्री मिथिलेश जी की वाणी अवरुद्ध है। एक तो श्री राम लक्ष्मण को तपस्वी वेश में देख करके, श्री भरत शत्रुघ्न को इस प्रकार से चिंतित देख करके श्री मिथिलेश जी शोकाकुल हो गए। श्री मिथिलेश जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, एकदम से स्तब्ध हैं, क्योंकि सभी घटनाक्रम से परिचित हैं और सामने देख रहे हैं। मिथिलेश जी के मन में कहीं न कहीं यह बात अवश्य आ रही है कि हम इस दशा में श्री रघुनाथ जी को देख रहे हैं, फिर भी हम जिंदा हैं। क्यों जिंदा है? क्योंकि हमें लोग ज्ञानी कहते हैं, इसीलिए उनको ज्ञानी होना, योगी होना भारी लग रहा है। उनको मन में ऐसा लग रहा है कि मैं भी यदि समधी जी की तरह प्रेमी होता, जैसे मेरे समधी जी प्रेमी थे वैसे मैं भी प्रेमी होता, तो मैं श्री रघुनाथ जी की इस दशा को देख करके देख नहीं पाता। श्री मिथिलेश जी बिल्कुल स्तब्ध हैं। श्री रघुनाथ जी उन्हें हाथ पकड़ करके, एक तरफ श्री रघुनाथ जी, एक तरफ श्री लक्ष्मण जी, और फिर अन्य पूरे समाज को सभी लोग लेकर के आश्रम की ओर चले हैं। गोस्वामी जी महाराज एक रूपक के माध्यम से इस दृश्य को आलोकित करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं कि श्री राम जी के आश्रम में कैसे सब जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कि कोई नदी सागर से मिलने जा रही हो। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ, से न मनहु
करुणा सरित लिए जात रघुनाथ, लिए जात रघुनाथ। आश्रम सागर है। कौन सा आश्रम? श्री राम जी का आश्रम। सागर में जल होता है, कहा यहाँ पर शांत रस रूपी पावन पाथ, पाथ माने जल, शांत रस रूपी पावन जल परिपूर्ण है, भरा हुआ है इस सागर में। श्री मिथिला जी का समाज, श्री मिथिलेश जी का समाज, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं सेन, सेना, मनहु करुणा सरित, समाज सहित श्री मिथिलेश जी मानो करुणा रस की नदी है। यह मिथिलेश जी का जो समाज है, यह जो सेना है, सेन इसलिए कहा क्योंकि नदी से उपमित करना है, इसलिए कहा सेन मनहु करुणा सरित। यह सेना मानो करुणा रूपी नदी है, जिसको श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आश्रम, आश्रम उसी को कहा जाता है जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी साधु महात्मा साधक रहते हैं, उसको आश्रम कहा जाता है। आश्रम का वातावरण शांत होता है। आश्रम में आध्यात्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक आयोजन मुख्य रूप से होता रहता है, जैसे कि ठाकुर जी की सेवा पूजा, प्रार्थना स्तुति, फिर इसके बाद जाप पाठ, ये आश्रम में हुआ करता है। आश्रम का यही नियम है, भगवान की सेवा पूजा स्तुति प्रार्थना, फिर इसके बाद जाप है, हवन है, पाठ है, ये सब आश्रम का स्वरूप है। इसी से आश्रम का वातावरण शुद्ध बना हुआ होता है। श्री राम जी इस समय तपस्वी वेश में हैं, इसलिए श्री राम जी का आश्रम है यह। आश्रम में और घर मकान में यही अंतर होता है। घर मकान में कभी कभी पूजा पाठ विशेष रूप से होता है, और गृहस्थ आश्रम में सदगृहस्थ अपने उस गृहस्थी जंजाल के कारण बहुत पूजा पाठ नहीं कर पाते, बहुत सीमित संक्षिप्त थोड़ा सा कर लिए, फिर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अथवा तो ये कहिए कि जिन पर संतों की व ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए, वे सदगृहस्थ अपने उस घर में ही भजन पूजन करके उसको आश्रम का रूप देने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो घर घर ही होता है, आश्रम आश्रम होता है। आश्रम का वातावरण अपने आप में शांत होता है। घर का वातावरण शांत नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ उसमें बातें वो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। श्री राम जी का आश्रम है। गोस्वामी जी कहते हैं यह है सागर। आश्रम रूपी सागर में शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है, पवित्र जल भरा हुआ है। पावन पाथ, पावन पाथ का मतलब यह है कि जल पवित्र है, बहुत सुंदर पावन जल है यह। और शांत रस, ध्यान दीजिएगा, काव्य का 9 रस है, भक्ति का 5 रस है। शांत रस काव्य का भी एक अंग है और भक्ति का भी अंग है। और शांत रस, शांत रस, शांत रस जैसे श्रृंगार आदि, करुण, वीर, भयानक, विभत्स आदि रस हैं, वैसे शांत रस
तो सभी रसों के देवता, सभी रसों के रंग अलग अलग है। इस दोहे में दो रस की चर्चा की जा रही है, शांत रस और करुण रस। शांत रस आश्रम है और श्री मिथिलेश जी का समाज एक करुण रस है। तो शांत रस का रंग है श्वेत। शांत रस का रंग क्या है? श्वेत। वहां कोई चमक दमक नहीं होता, वहां बिल्कुल शांत धवल वर्ण, जहां के मन पर पूर्ण रूप से स्थिरता है, किसी प्रकार से कोई हलचल उद्वेग नहीं है। और शांत रस के देवता है पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म। आश्रम का वातावरण श्वेत धवल होना चाहिए और उसमें पूर्ण ब्रह्म की उपासना आराधना होनी चाहिए। श्री राम जी का आश्रम है, श्री रघुनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। शांत रस, शांत रस का कहना ही क्या है? देखो भाई, यह निर्विवाद और कटु सत्य है कि सभी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो बाबा जी में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वह किसी कार्य क्षेत्र में हो, शांति हर कोई चाहता है। शांत वातावरण, जीवन में शांति हर कोई चाहता है। तो शांत रस का तो फिर कहना ही क्या है? बैठे सोह कामरी पुकैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। गोस्वामी जी महाराज महादेव आशुतोष श्री शंकर जी का उस वक्त का परिचय दे रहे हैं। किस वक्त का? जब वह कथा कहने की स्थिति में बैठे हुए हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पहली बात तो ये कि शांत रस का वातावरण अपने अंतःकरण में तभी विस्तृत होगा जब हृदय निष्काम हो जाए। बैठे हैं, अब अमुक चीज हमें चाहिए, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक जगह जाना है, तो उठे चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। कब तक आएंगे? कहा काम पूरा होने पर आ जाएंगे। क्या करेंगे आकर? फिर काम कर लेंगे। तो जाने में, आने में और यहाँ भी सब काम से संबंधित है। तो जहां पर काम से संबंधित ही वातावरण है तो वहां शांत रस का वातावरण नहीं हो सकता। शांत रस वो है जहां की बिल्कुल कोई कामना नहीं, बैठे हैं, माला लेके बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, निश्चिंत है, पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, कोई हलचल नहीं, कोई उद्वेग नहीं। ऐसा नहीं कि वहां जाना है, उनसे मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संत महापुरुष लोग कथा का समय निर्धारण किए सायंकाल में, सुबह भी रख सकते थे, लेकिन संतों ने सायंकाल कथा का कार्यक्रम रखा, कथा सत्संग का। क्यों? कहा कि भोजन विश्राम कर लो, फिर स्नान आदि करो, फिर कथा सत्संग में बैठो निश्चिंता पूर्वक। अब ये समय ऐसा है 3 से 6 के बीच का समय कि इसमें ऐसा नहीं कि भोजन की चिंता है अथवा और कार्य की चिंता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसको चिंता हो, चिंता तो बनी रहेगी, परंतु कथा का समय ये बिल्कुल निश्चिंत हो करके सत्संग का है। सुबह है तो तमाम सारी बातें हैं, मध्याह्न काल फिर आराम विश्राम, बहुत सी बातें हैं, इस समय ठीक है। तो कथा सत्संग भजन के लिए शांत वातावरण होना चाहिए। आश्रम सागर शांत रस है। करि के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। यह आश्रम का वातावरण है। यहां पर
अब जब शांत रस की बात आई तो फिर वैराग संदीपनी के उस दोहे को, उस पद को भी स्मरण कर लेना चाहिए। वैराग संदीपनी 43 से लेकर 50 तक गोस्वामी जी ने उसमें लिखा कि रैन के भूषण इंदु है, दिवस के भूषण भानु, दास के भूषण भक्ति है, भक्ति के भूषण ज्ञान, ज्ञान के भूषण ध्यान है, ध्यान के भूषण त्याग, और त्याग के भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग, अमल अदाग शांति पद सारा, सकल कलेशन करत प्रहारा। जब जीवन में शांति आ जाए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है मनुष्य, भगवान में लीन हो जाता है। तो आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ, ये पवित्र जल से शांति रस रूपी पवित्र जल से परिपूरित है आश्रम रूपी सागर। सेन मनहु करुणा सरित, श्री मिथिला जी का समाज, ये सेना मानो करुणा नदी है। करुणा नदी कहने का भाव करुणा रस। करुणा रस का मतलब ही ये होता है मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकन हृदय समाई, मनोह कर्म रस कटकई उतरी अवध बजाई। उसमें एकदम से हृदय में उद्वेग होता है, नेत्र सजल होता है, वाणी अवरुद्ध होती है, रुदन की अधिकता होती है, वह रोते रहते हैं। ये करुण रस है। मुख सूखा हुआ हो, नेत्र अश्रुओं से भिगा हुआ हो, शोक हृदय में समा नहीं रहा हो, कुछ कहना चाह रहे हो, कहने के पहले रो देते हो, ये करुण रस है। तो मिथिला जी का पूरा समाज करुण रस से अवरुद्ध है, करुण रस से आवृत है। आवृत है का मतलब करुण रसमय पूरा समाज है, अर्थात सब रो रहे हैं। जो नहीं रो रहे हैं बड़े धीरवान, उनके आंखों से आंसू गिर रहा है। भले ही अपने आप को रोके हैं, यदि कोई चर्चा कर दे तो फट से रो देंगे, तुरंत फपक करके रो देंगे। सेन मनहु करुणा सरत लिए जा ही रघुनाथ, अर्थात पूरे समाज रुदन कर रहे हैं और श्री रघुनाथ जी इन सब को लिए जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी इन सब को लिए जा रहे हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि श्री भगीरथ जी महाराज, जैसे कि श्री भगीरथ जी महाराज आगे आगे हैं और श्री गंगा जी पीछे पीछे चल के आ रही हैं, वैसे ही श्री राम जी आगे हैं, समाज पीछे हैं। श्री राम जी भगीरथ जी के स्थान में हैं और श्री मिथिला जी का जो समाज है करुण रस नदी के रूप में, यह गंगा जी के रूप में है। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। बोरति ज्ञान विराग करारे। नदी जब उफान पर होती है, नदी जब बढ़ी हुई होती है, बाढ़ रूप में जब नदी प्रवाहित होती है तो किनारे को डुबाती जाती है। यहाँ पर ज्ञान विराग करारे बोरती, ज्ञान वैराग रूपी करारे माने किनारे को डुबा रही है। ये बचन सशोक मिलत नद नारे, लोगों के परस्पर में
जो सशोक वचन है, यही नद नारे मिलत, नद और नाले मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो परिवार किसी बड़ी घटना से आहत होकर के शोकाकुल हो, उस परिवार के सुहृदजन, मित्रजन, कुटुंबीजन जब मिलते हैं तो वे भी शोकाकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वैसे यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी इस करुण रस नदी में डूब गए। अर्थात न किसी का ज्ञान काम कर पा रहा है, न वैराग्य। ज्ञान मिथिलावासियों का, वैराग्य अयोध्यावासियों का। श्री मिथिलेश जी ज्ञानी हैं, श्री भरत वैरागी हैं, इसलिए, और श्री रघुनाथ जी तपस्वी हैं, तो इसलिए अयोध्यावासी का समाज वैराग, वैराग तट, और मिथिलेश जी का समाज ये ज्ञान तट है। ज्ञान और वैराग्य दोनों किनारे को यह नदी डुबा दी। अर्थात दोनों समाज जैसे ही एक दूसरे से एक बात करते हैं, कोई बात करते हैं तो फपक के रो पड़ते हैं, रोने लगते हैं। क्या बात करके रोते हैं? तो बात यही होती है कि हमारे आपके बीच में महाराज अवधेश जी नहीं रहे। श्री चक्रवर्ती जी को याद करके रोने लगते हैं। श्री सीताराम जी का वनवास हो गया है, इस चर्चा से रोने लगते हैं। नाद नारे, ध्यान दीजिएगा, नाद पुल्लिंग वाचक है, नद पुल्लिंग है। अर्थात जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, सोनभद्र है, व्यास है, झेलम है, ये सब पुरुषवाचक नद है। जैसे श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, सरजू ये सब स्त्रीवाचक है। नारे माने नाला, नारे माने नाला से नदियों से कट करके एक नाला रूप में धारा बहती है, नाले। यहाँ पर मिथिलावासियों का शोक, मिथिलावासियों का जो शोक है ये नद है, अयोध्या वासियों का शोक नाला है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्यावासी, जो अयोध्या के प्रजाजन हैं, वे लोग श्री राम जी के दर्शन करके, श्री राम जी के साथ रह करके शोक को कुछ कम कर लिए हैं। अर्थात जब से आए हैं तब से आज तक इन सब का शोक कम हो गया है, क्योंकि दर्शन और संवाद वगैरह सब हो रहा है। और मिथिला के प्रजाजन अभी आए हैं, इसलिए इनका शोक नद है, इनका शोक बड़ा है, और अयोध्या वासियों का शोक छोटा है। हाँ, मिथिला वासियों के आने से अयोध्या वासियों का शोक पुनः जागृत हुआ, इसलिए इनके शोक को हम नाला कहें और मिथिला वासियों के शोक को नद। बचन सशोक मिलत नद नारे। नदी जब कहीं से प्रवाहित होती है तो वहां से उनकी धारा हल्की होती है, बीच में तमाम नदी नाले को मिलने से वह धारा बड़ी हो जाती है, वह नदी भयानक हो जाती है। जैसे कि आप कहीं भी जाकर देखें, चित्रकूट में जहाँ से मंदाकिनी गंगा प्रवाहित हो रही है अनसुईया पहाड़ से, वहाँ देखें, अथवा उत्तराखंड में जाकर के दर्शन करें उन पवित्र नदी को, गंगा जी को, यमुना जी को, तो वहाँ से छोटी धारा होती है। तो वैसे ही श्री मिथिला जी का जो समाज है, यह तो धारा है ही,
लेकिन जो आपस में जो संवाद हो रहा है, जो शोक पूर्वक जो वार्ता है, इससे और अधिक शोक बढ़ जा रहा है। बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा, सोच उसास, सोच और उसास, सोच माने चिंता और उसास माने ऊर्ध्व सांस लेना। शोक की अधिकता में मनुष्य ऊर्ध्व सांस लेते हैं। सोच उसास ये क्या है? समीर तरंगा। समीर माने हवा वायु है और तरंगा माने लहरें हैं। धीरज तट तरुबर कर भंगा, धीरज ही तट है जिस तट के तरुबर माने श्रेष्ठ वृक्षों को यह नदी भंगा माने भंग कर रही हैं, नष्ट कर दे रही हैं, बहा ले जा रही हैं। सोच उसास, सोच पूर्वक जो ऊर्ध्व सांस लेते हैं यही हवा युक्त तरंग है। नदियां उफान पर हो, नदियों में बाढ़ हो और फिर जब हवा चल रही हो तो हवा से नदी किनारे को बहुत तेजी से काटती है हवा के कारण। तो एक तो वैसे भी शोकाकुल हैं, सब करुण रस में डूबे हैं, और फिर जब ऊर्ध्व सांस लेते हैं तो उसके कारण धीरज रूपी तट का श्रेष्ठ वृक्ष ढह जा रहा है। अर्थात बड़े बड़े धैर्यवान रोने लगते हैं, फपक करके रोने लगते हैं। डाहत भूप रूप तरुमूला, वैसे यहां पर धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह नदी कौन नदी? करुण रस की नदी। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। विषम विषाद, विषम माने कठिन विषाद, ये तोरावती धारा। तोरावती माने तीव्र गति से चलने वाली तीक्ष्ण धारा है। कठिन विषाद ही तीक्ष्ण धारा है, तीव्र वेग वाली धारा है। भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, भय और भ्रम, भय लग रहा है। शोक में मनुष्यों को भय बहुत लगता है और भ्रम बहुत होता है, बात ही बात पर भ्रम हो जाता, संदेह हो जाता है। तो भय और भ्रम ये क्या है? यही भंवर और अवर्त है। अपारा माने अनगिनत, बहुत। भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, विषम विषाद तोरावती धारा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का जो स्वर्गवास हुआ है यही भय है
कि महाराज की मृत्यु हो गई, अब ना जाने क्या होगा, अब किसकी मृत्यु हो जाए नहीं कहा जा सकता। भाई श्री राम जी वन से लौटेंगे या नहीं, ये भ्रम है। भय होना यही नदी का भंवर है, और भ्रम होना ये इस करुण रस रूपी नदी का अवर्थ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ टीकाकारों ने ये कहा कि अवर्त भी वही कहलाता है जो जल घूमता है। तो उन टीकाकारों ने ये कहा कि भंवर छोटा और अवर्त बड़ा होता है। भंवर छोटा होता थोड़े में जल घूमता है, और अवर्त बड़ा होता है, वह लगभग सैकड़ों मीटर की दूरी में वह जल घूमता है, और जहाँ वह घूमता है वहाँ उस स्थान को तालाब बना देता है, बहुत गहरा कर देता है। नदी में यदि जल घूम रहा हो तो समझ लीजिए कि वहाँ बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि वहाँ कटान होता है, वहाँ के मट्टी, वहाँ के बालू कट करके बालू बह जाता है वहाँ का। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, अवर्त उसको कहते हैं, किसको, जो जल उलटता है, जल उलटता है। अच्छा, यदि कठिन भंवर हो तो उस भंवर में भी अच्छे अच्छे कुशल तैराक और नाविक हार जाते हैं, क्योंकि यदि उस चक्कर में पड़ गए तो नौका वहीं घूम करके डूब जाएगी, और यदि तैराक है चाहे जितना कुशल हो, उसी चक्कर में घूम करके वो अंदर चला जाता है, निकल नहीं पाता है वह। तो भंवर कहते हैं उसको जो जल घूमता है बहुत तेजी से, और अवर्त उसे कहते हैं कि जो जल पलटता है। आप कहीं भी देखिएगा, जब बरसात के समय में जिस नदी में बहुत तेजी से धारा प्रवाहित हो, बाढ़ आई हो, तो आप देखिएगा कि जल पलट रहा होगा, एकदम से ऊपर जाता है, जल नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, उसको अवर्त कहते हैं। तो भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, अपारा माने अनगिनत, असंख्य भय और भंवर भ्रम है। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकै न खेई ऐक नहीं आवा, केवट बुध। बुद्धिमान लोग ये केवट है। बुद्धिमान माने पंडित, विद्वान, ये क्या है, यही केवट है। और इनकी विद्या, इनकी जो विद्या है, यही बड़ी नावा माने बड़ी नौका है। बड़ी विद्या बड़ी नौका है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ये लोग। लेकिन जब नदियों में भयंकर बाढ़ होती है तो नाविक नाव को किनारे खड़ा करके और ये कह देता है कि नौका नहीं चल सकती, क्योंकि नौका को हम संभाल नहीं सकते, नहीं संभाल सकते। और वो भी कहीं यदि तीव्र धारा हो उसको संभालते नहीं बनता है। उत्तराखंड में हिमालय आदि की यात्रा में यह देखा गया है कि धारा इतनी तीव्र होती है कि घुटने भर पानी होने के बाद भी, घुटने भर जल होने के बाद भी पार करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। क्यों? कहीं यदि पैर उखड़ गया, पैर नहीं जमा भूमि पर, तो लाख कोशिश कर लो नहीं बचा सकते अपने आप को। और एक तो इतना ठंडा जल होता है कि फिर यदि बह गए तो फिर भला नहीं है। वैसे ही जब धारा तीव्र होती है, भयानक होती है,
तो केवट नौका चलाना बंद कर देता है। केवट बुध, अयोध्या और मिथिला के बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग केवट हैं। क्या बढ़िया संकेत है। गोस्वामी जी कहते हैं सभी विद्वान लोग केवट ही हैं। क्यों? क्योंकि वे लोगों को भवसागर से तारने का प्रयास करते हैं। जो तारे वही तो केवट हैं। केवट बुध। ऐसे यदि किसी विद्वान ने कह दो आप केवट हो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि अयोध्या जी के और मिथिला जी के बड़े बड़े विद्वान, मनीषी, ऋषि, ब्रह्मर्षि, तपस्वी, ये सब बड़े बड़े विद्वान लोग केवट हैं। और इनकी बड़ी विद्याएं, बड़ी विद्या माने 14 विद्याएं, जिन्हें पूर्ण रूप से वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, शास्त्र संहिता सब कंठस्थ हैं। धारा प्रवाह मंत्र को उच्चारण करने वाले हैं। तथा कैसा भी कोई शोकाकुल व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, उनको शास्त्र से, वेद से, पुराण से प्रमाण दे देकर कथा सुना सुना करके उनके शोक को समाप्त करने वाले हैं। लेकिन आज यहां पर किसी विद्वान की विद्या काम नहीं कर रही है। समझाया जाता है उनको, जो सामान्य लोग हो और जो बहुत विशिष्ट जन हो, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। श्री जनक वे हैं कौन? जिनके यहां ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए, योग की शिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े तपस्वी ऋषि लोग पहुंचा करते हैं। महान योगी, महान ज्ञानी श्री जनक, उनको कोई कैसे समझावे, कहां से क्या कहें, खुद ही जान रहे हैं वे। भाई समझावे उनको जो ना जानते हो। अब जो जानकार हैं उनको यदि उदाहरण दो, गीता जी के श्लोक सुनाओ, तो कहेंगे तो हाँ श्लोक हम भी जानते हैं। मानस जी की चौपाई सुनाओ तो भी सुना देंगे। भागवत जी का श्लोक को भी सुना देंगे। कहेंगे कि इतना तो हम भी जानते हैं महाराज, लेकिन अब क्या करें। औरों को हम भी समझा लेते, लेकिन आज हम भी इस तरह से शोकाकुल हैं कि हमारी विद्या हमें काम नहीं कर रही है। तो केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई। विद्या रूपी बड़ी नौका को सकहि न खेई। खेई न सकई माने नदी में उतार नहीं पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। नौका चलाने को खेवना कहा जाता है। सकहि न खेई। क्यों? क्योंकि ऐक नहीं आवा। ऐक माने अंदाज नहीं मिल रहा है, अटकल नहीं मिल रहा है। नौका यदि नदी में उतार के चला दिए तो हम भी बहेंगे, नौका ही बह जाएगी, जो उसमें बैठेंगे वो भी बह जाएंगे। अर्थात श्री मिथिलेश जी के समाज, श्री रघुनाथ जी के समाज को शोकाकुल देख करके ये बड़े बड़े विद्वान लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यदि एक शब्द बोलने की कोशिश करते हैं तो तुरंत हृदय भर आता है और रोने का जी चाहता है उनको भी। उनका मन करता है कि हम भी रो लें, तो सोचते हैं हम समझाएंगे कैसे जब हम ही रोने लगेंगे तो। इसीलिए वे अपने आप को संभाल रहे हैं। किसी भी तरह से ये न किन प्रकार अपने आप को संभालते हैं। और मजबूत करूं अपने आप को, और मजबूत करूं, बाद में समझा लूँगा, लेकिन अभी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये स्थिति है। ऐक अंदाज नहीं मिला। ऐक माने अंदाज नहीं मिला। किन्ह बहुत श्रम ऐकन आए। पथिक कौन है? कहा बनचर कोल कि रात विचारे थके बिलो की पथिक हिये हारे। बनचर कोल कि रात विचारे थके बिलो की पथिक हिये हारे।
विचारे वनचर माने वन में विचरण करने वाले, कोल किरात पथिक हैं, जो इस भयंकर नदी को बिलोकी माने देख करके थके माने स्तब्ध रह गए और हिये हारे माने हृदय से हार गए। वनचर कोल किरात विचारे, थके बिलोकी पथिक हिये हारे। सब स्तब्ध रह गए, अर्थात ये वन में रहने वाले कोल किरात सोच रहे हैं कि बताओ, इतना शोक, इतना शोक, सब रो रहे हैं। स्तब्ध रह गए, जड़वत हो गए, हृदय से हार गए। गोस्वामी जी कहते इसी बीच वह नदी पहुंच जाती है समुद्र में, और जब नदी की धारा तीव्र हो, नदी वेगवती हो और वह नदी बड़ी शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो समुद्र में बहुत दूर तक हलचल मचाती हुई चली जाती हैं और समुद्र में भी क्षोभ हो जाता है। वही दृश्य यहां का है। आश्रम उदधे मिली जब जाई, मनहु उठे ओ अम्बुधि अकुलाई। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे ओ अम्बुधि अकुलाई। आश्रम रूपी उदधि में जब जाई मिली, जब वह करुण रस की नदी जाकर के मिली है, तो मनहु उठेउ अम्बुधि अकुलाई। मनहु मानो वह अम्बुधि माने वह सागर अकुला उठा, व्याकुल हो उठा। वह नदी, उस नदी ने जाकर के शांत रस रूपी सागर, आश्रम रूपी सागर जो शांत रस रूपी पवित्र जल से भरा हुआ है, उस आश्रम में इतना क्षोभ पैदा कर दिया कि आश्रम में हलचल हो गया, खलबली हो गई, उद्वेग आ गया। अर्थात जैसे ही मिथिला का सारा समाज वहां पहुंचा है, वैसे अयोध्या के पूरे समाज उठकर खड़े हुए हैं और सब के सब रोने लगे हैं। दोनों तरफ से रुदन शुरू हो गया। मिथिला के प्रजाजन रोते हुए जब आगे बढ़े, तो अयोध्या के प्रजाजन भी बहुत जोर से रोने लगे। सोच बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। शोक बिकल दो राज समाजा, दो राज समाजा सोच बिकल, सोच में बिकल है। रहा न ज्ञान न धीरज न लाजा, न ज्ञान रहा न धैर्य रहा न लज्जा रही। अर्थात किसी को कोई होश नहीं रहा। अत्यधिक शोक में ज्ञान, धैर्य और लज्जा नहीं रह जाती है। दोहावली 513 में गोस्वामी जी ने लिखा, जिस प्रकार से पतंग उड़ाने वाला का पतंग जब आकाश में बहुत ऊपर चला जाता है, तो उसके हाथ में पतंग फिर नहीं रह जाता, वैसे ही अधिक शोक के कारण ज्ञान, वैराग्य, धैर्य, लज्जा इन सब का अभाव हो जाता है। चढ़े बधूरे चंग ज्यों, चढ़े बधूरे चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों शोक समाज। शोक समाज में ज्ञान काम नहीं करता। बड़े बड़े ज्ञानी का ज्ञान फेल हो जाता है।
सोच विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। भूप रूप गुण शील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी का रूप गुण शील की प्रशंसा करते हुए सब रोवही माने रो रहे हैं। महाराज का स्वर्गवास सबके लिए बड़ा दुखद है। इतना शोक सबको हुआ, शोक विकल अतिराज समाजो, बड़े व्याकुल हो गए। शोक विकल सब रोबहि रानी, मानहु राज अकाजहु आजो। तो शोक में सब बड़े व्याकुल हैं। श्री चक्रवर्ती जी का रूप, उनके सौंदर्य को, उनके रूप को याद करके, उनके गुण को याद करके, उनके शील को याद करके प्रसंग हम लोग श्रवण कर चुके हैं। जब श्री अवधेश जी का स्वर्गवास हुआ, अयोध्या के रानीवास में जो रुदन हुआ है, बाली के निधन पर वाली के रानीवास में जो रुदन हुआ है, मानव जी में रावण के मरण पर रावण के रानीवास से जो रुदन हुआ है, उसमें तमाम उन बातों को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। जो रानीवास अर्थात रानियां रोती हुई जो बातें कहती हैं, छोटे कचन ही बपुष संभारा, नाना विधि विलाप करतारा। तो भूप रूप गुण शील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों तरफ से रो रहे हैं। शोक सिंधु अवगाही, शोक रूपी सागर में अवगाही माने डूब रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा, दय दोष सकल सरोस बोलै, बाम विधि किन्हो कहा। नारी नर शोक समुद्र में अवगाही माने डूबते हुए, सोच ही माने सोच रहे हैं, महाव्याकुल माने अतिशय व्याकुल है। सभी नर नारी शोक सागर में डूबते हुए सोच रहे हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। सकल सभी प्रजाजन, अयोध्या मिथिला के प्रजाजन बाम विधि दोष दई सरोस बोलहि। सकल प्रजाजन बाम विधि माने टेढ़े विधाता को दोष देते हुए, सरोस माने रोष पूर्वक बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे वो बाम विधाता, टेढ़े विधाता, आपने क्या किया? इतना सुंदर बसा बसाया अयोध्या को तुमने उजाड़ दिया। दय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि किन्हो कहा। सरोस हैं इसलिए विधाता को दोष दे रहे हैं, और स्वाभाविक है, रोष में व्यक्ति दोष देता ही है। तो सभी के सभी रोष पूर्वक ब्रह्मा जी को दोष देते हुए कहते हैं, विधाता है, टेढ़े विधाता, आपने क्या किया? सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा, विदेह की तुलसी न समरथ, को जो तरी सकई सरित स्नेह की।
सुर देवता सिद्ध तपस्वी जोगी जन मुनि लोग विदेह राज की दशा देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उपरोक्त ये जो महापुरुष लोग हैं कोई समर्थ नहीं है, तुलसी न समर्थ को। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते कोई भी समर्थ नहीं है। किस लिए? कहा जो तरी सकई सरित स्नेह की, जो स्नेह रूपी नदी को पार कर सके, तैर सके, ऐसा कोई नहीं है। ना सुर न सिद्ध न तापस न जोगी जन न मुनि जन, कोई भी सक्षम नहीं है, कोई समर्थ नहीं है कि स्नेह रूपी नदी को पार कर सके। जिस नदी में श्री जनक जी महाराज डूब गए, भला उस नदी में ये लोग कहां से पार पाएंगे? श्री जनक जी भी पार होने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन श्री जनक जी महाराज नहीं तर पाए। तो श्री जनक जी ने क्या किया? उस स्नेह को श्री सीताराम जी में प्रस्थापित कर लिया और रोने लगे। कहने का भाव यह है कि श्री सीताराम जी में स्नेह होने के कारण रुदन करना, व्याकुल होना, यह ज्ञानियों की भी, वैरागियों की भी शोभा है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमि जल जानु। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरज धरिए नरेश, कहे वशिष्ठ विदेह सन। फिर तो मुनि लोग जहाँ तहाँ उपदेश करना शुरू किए, समझाने लगे। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री मिथिलेश जी से कहा, राजन धैर्य रखिए, धैर्य धारण कीजिए, आप राजा हैं, आप ज्ञानी हैं, आपकी अधीरता से सब अधीर हो जाएंगे, इसलिए धैर्य धारण कीजिए। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को लेकर के आगे दोहा भर प्रशंसा किए कि श्री जनक जी कोई पारिवारिक मोह में नहीं रो रहे हैं, तो श्री सीताराम जी के स्नेह में रो रहे हैं। और श्री सीताराम जी के स्नेह में रोना यह भक्ति है, ज्ञान की शोभा है। और फिर मुनि लोग खूब समझा रहे कि प्रसंग को पूरा करना था, इसीलिए विनय पत्रिका की बात न रख करके और मानस जी के इस प्रसंग को लेकर के हम लोग यहाँ तक आए। और साथ साथ ये भी कहना है कि प्रतिवर्ष श्री अयोध्या जी में, श्री धाम अयोध्या जी में 14